विशेष भूमि सर्वे को लेकर आम सभा का हुआ आयोजन, कानूनगो ने लोगों को दिया जानकारी। श्रीनगर प्रखंड क्षेत्र के गड़िया बलुआ पंचायत भवन परिसर में मुखिया सुनील कुमार पासवान एवं सरपंच भरत पासवान की संयुक्त अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों व आम जनता की उपस्थिति में विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पदाधिकारी शंभू दयाल ने लोगों को सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी दी। साथ ही कहा कि सर्वेक्षण को लेकर जिस कागजात की आवश्यकता है उसे तैयार कर ले। साथ ही जमीन के कागजों की त्रुटि में अंचल कार्यालय और राजस्व कर्मचारी से मिलकर सुधार करा ले। सर्वेक्षण कार्य की प्रक्रिया पंचायत में शुरू हो गई है, इसीलिए सभी लोग कागजात ठीक करा ले। बिहार सरकार ने विवाद खत्म करने और इंसाफ दिलाने के लिए नए रूप से सर्वे करने का कदम उठाया है। मुखिया सुनील पासवान के द्वारा सभी रैयतों से सर्वे कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया गया। कहा कि पूरे बिहार में 20 अगस्त से भूमि सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसको लेकर पंचायत में आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में गड़िया बलुआ पंचायत के सभी वार्ड से जनता पहुंचे हैं। 3 दिन पूर्व से माइकिंग के साथ साथ सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार को आम जनमानस तक आम सभा की जानकारी दी गई है। जनता द्वारा कानूनगो पदाधिकारी से भूमि को लेकर सभी संशय पर सवाल किया गया, जिसका कानूनगो पदाधिकारी ने सरल रूप से जवाब दिया, जिससे आम जनता संतुष्ट हो पाए हैं। वहीं सरपंच भरत पासवान ने इस भूमि सर्वे को लेकर लोगों से नहीं डरने का आग्रह किया। कहा, लोगों के बीच भ्रम है कि भूमि सर्वे से उन्हें नुकसान हो सकता है, जबकि सत्यता इसके विपरीत है। इस सर्वे से लोगों के भूमि का विवाद खत्म हो जाएगा। जो भूमि विवादित है उनका भी अधिकार को लेकर मार्ग प्रशस्त होगा। 100 साल पहले हुए सर्वे के कारण बहुत सी खूबी खामी जमीन से संबंधित उत्पन्न हो गया है, जिससे लोगों के बीच आए दिन भूमि को लेकर विवाद होता है। सर्वे होने के बाद सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। मौके पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मोनू चौहान, विशेष सर्वे अमीन रोहित कुमार, रितेश रंजन, उज्जवल कुमार, राहुल कुमार, पंकज कुमार, विशेष सर्वे लिपिक ब्रजेश कुमार के साथ सैकड़ों पंचायत वासी उपस्थित थे। गड़िया बलुआ पंचायत में जितने भी मौजा है, 4 मौजा है, वो सभी मौजा का जैसे कि हम लोग को जैसे कि ऑनलाइन अभी गठन किया गया है। एक मेरा क्या लद्दूखाना, लेकिन आम सभा कराने के लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए जो भी पंचायत में सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। लेकिन ऑफिशियली टैग मेरा लद्दूखाना जो मौजा है वो हुआ। उस पर भरकर आधार कार्ड लगाकर अपना मोबाइल नंबर संलग्न करके हमको सौंपेंगे, या हमारे कार्यालय ऑफिस जो श्रीनगर ब्लॉक में है वहाँ पर हमारे क्लर्क साहब हैं, उनको भी वहाँ जमा कर सकते हैं सभी रैयत। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मेरा जमीन है लेकिन कागज नहीं है, किन्हीं का था कि मेरा जमीन अवैध कब्जा किया हुआ है। तो जैसे कि इस बार जो जैसे कि इस बार जो भी सर्वे हो रहा है बिहार सरकार द्वारा, बिहार सरकार जो सर्वे हो रहा है उसके बाद हम लोग प्लॉट पे पहुंचेगा। जो हम लोग का कागज मिलेगा उसके अनुसार उसका खाता खोलेंगे, उसका जो भी आगे का प्रक्रिया उसको करेंगे। लेकिन वहाँ पे अवैध जिसका कब्जा रहेगा उसको दौलकार में अवैध कब्जा दर्शा दिया, क्योंकि हम लोग का काम नहीं है कि वहाँ पर जाकर अवैध कब्जा को हटाना चाहिए। वो सब प्रशासनिक काम है। वो सब जो भी है थाना में या जो CO मैम है वो लोग ये सब काम करेंगे। हम लोग का जो काम है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे इससे पहले जो RS हुआ था, रीजनल सर्वे हुआ था 1954 में हुआ था, तो उसके अनुसार 50-60 साल लगभग होने जा रहा है। तो उस समय के जिनके नाम पे ज़मीन था तो वो तो अभी 2 पीढ़ी गुजर चुकी है, तो अभी जीवित नहीं है। लेकिन उनके वंशज जो अभी जो है उनके नाम पे उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपडेट कर दिया जाएगा उनके नाम। जी, तो सर्वे देखिए कोई भी ऐसा नहीं है क्या किसी का ज़मीन छीना जा रहा है, चाहे कुछ नहीं। जो उनका रहेगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। उनको डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करेंगे। उनका जो भी खेसरा संख्या खुलेगा, चाहे खाता खुलेगा। जो प्लॉट हम लोग नया बना, जैसे प्लॉट पहले क्या था कि एक ही जैसे उनके दादाजी के नाम पे था एक प्लॉट है, लेकिन अभी उनमें बहुत सारा हिस्सेदार हो गया, उनके पापा हुए, अभी जो होगा तो प्लॉट पे बहुत सारा हिस्सा बन गया होगा। लेकिन जो पहले से एक नक्शा है, अभी हम लोग प्लॉट पे पहुँचेंगे। वहाँ पर पहुँचेगा पता चलेगा कि एक नक्शा में जो है वहाँ पे 4-5 टुकड़ा में बट गया, तो हम लोग प्लॉट पे ही उसको 4-5 प्लॉट में बांट देंगे। जो पहले से नक्शा पे दिखाया हुआ है उसको हम लोग अपडेट करके जो अभी प्रेजेंट में स्थिति है, जो ग्राउंड का स्थिति है, उसको दर्शाएंगे। फेरबदल नहीं किया जाएगा। फेरबदल किया जाएगा। जैसे पूर्व में जो एक ही नक्शा था ना, तो उस पर एक ही प्लॉट
दिखा रहा था, लेकिन प्लॉट में अभी बंटवारा हो गया तो अब खेसरा भाई सबका अलग अलग प्लॉट कर दिया जाएगा। जो भी भाई 3 भाई हैं तो 3 वो प्लॉट बन जाएगा। पहले उनके परदादा का एक ही प्लॉट था तो एक ही दिखा रहा था, अब तीनों का अलग अलग कर जाए। जितना उनके रकबा में जैसे जो बंटवारा कर लिए हैं, जितना उनके हिस्से में है उतना हिस्से का हम लोग नाप कर उसको डिवाइड कर देंगे प्लॉट को। इस प्रक्रिया में इस पंचायत में कौन कौन व्यक्ति लगे हुए हैं आपके टीम से? इस पंचायत में जैसे कि हर पंचायत में हर मोजा बाय मोजा 4 मोजा पे जैसे कि एक अमीन को नियुक्त किया गया है। यहाँ जो अमीन साहब लगे उनका क्या नाम है? जैसे यहाँ जो गड़िया बलुआ पंचायत में उसमें मेरा एक मोजा दिया गया है लड्डू खाना, जिसका कि अमीन साहब हम हुए। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ, विशेष सर्वेक्षण अमीन। तो हम यहाँ पे लड्डू खाना से स्टार्ट करेंगे, बाकी जैसे ही टैग होगा निदेशालय से तो उसके अनुसार फिर आगे बताएंगे कौन सा मोजा हमको मिला है। लेकिन अभी फिलहाल मेरे नाम पे 2 ही मोजा टैग हुआ है। एक झुन्नी कला पंचायत में है, झुन्नी कला जो मोजा है वो मेरे नाम पे टैग हुआ है, और एक लड्डू खाना जो है वो गड़िया बलुआ पंचायत में है, वो गड़िया बलुआ पंचायत का एक मोजा का सवाल था कि वह अपना फॉर्म कब से जमा देंगे? ये बस 1-2 दिन में हम लोग, जैसे कि अभी हम लोग जाएंगे सभी पंचायत में। ऑनलाइन भी इसको आप सबमिट कर सकते हैं जो जानकार है वो, लेकिन जो जानकार नहीं है, गरीब जरूर है जो है, वो आप अमीन साहब को दे सकते हैं। जैसे हम हुए तो हमको सौंप सकते हैं, और जो हमारे ऑफिस हुआ कार्यालय श्रीनगर ब्लॉक में, वहाँ पे हमारे कलेक्टर साहब बैठेंगे, वहाँ पर भी जाकर वो सबसे हम जाकर वहाँ इनसे ले लेंगे और डॉक्यूमेंट्स को हम सत्यापन करेंगे, फिर उनको रिसीविंग देंगे। यदि कोई ऑनलाइन करता है तो क्या उसको ऑफलाइन भी जाकर कागज? नहीं, जो ऑनलाइन कर दे वो ऑफलाइन, वहाँ से नेट पे चढ़ जाएगा, हम लोग के ऑफिस पे उसको निकाल लेंगे, फिर उसको अपने पास रखेंगे, फिर उसका सत्यापन करेंगे। मोबाइल नंबर रहेगा, उसको बुलाएंगे, फिर उसका सत्यापन कर फिर हम हुए विशेष सर्वेक्षण अमीन रोहित कुमार, जो गड़िया बलुआ पंचायत में लड्डू खाना मोजा में हमको नियुक्त किया गया है। और झुन्नी कला पंचायत में झुन्नी कला जो मोजा शंभू दयाल नाम हुआ, एक और हैं जिनका नाम है राजीव कुमार। हमारे सिविल प्रभारी हो गए मोनू चौहान सर। हमने फेसबुक के माध्यम से और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, और कल जो हटिया था, हटिया में बाज़ार में प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरा पंचायत वासियों को जानकारी दिए। 8 दिन पहले से भी जानकारी दे रहे थे फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, और कल बाजार घुमा के जानकारी दिए ताकि हमारे पंचायत का कोई भी व्यक्ति ज़मीन संबंधित में पीछे नहीं रह जाए, और ये जो सर्वे है पछतावा नहीं रह जाए। इसलिए हम पूर्ण जानकारी दिए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत का जो है कि पूरा ज़मीन का जो विवाद है, भैयारी का बंटवारा है, खतियानी है, रसीद जो कटा हुआ है, जितना कोई प्रॉब्लम है सारा सॉर्ट होके, और हमारे यहाँ बहुत अच्छे ढंग से सर्वे का काम हो, हम यही चाहते हैं। और इसमें इसीलिए ग्राम सभा रखे थे। आज जो लोग आए थे, जो जिस सवाल किया गया क्या उससे लोग संतुष्ट हुए? जवाब में हाँ, हम भी यहाँ प्रेजेंट थे और हैं भी, और जितना भी सवाल किया गया उसका जवाब पदाधिकारी जो आए थे, राजस्व कर्मचारी और उसके विभाग के कर्मी सब मिलके दिए हैं जवाब, और संतुष्ट हुए हैं। लगता है कि आगे जो सर्वे का काम होगा उसमें लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेंगे और सही होगा। हाँ, हम भी चाहते हैं कि चढ़ बढ़ के हिस्सा लें, और जो भी काम हो उस पर एकदम ध्यान दे के अस्थिरता से और काम जो है बढ़िया से हो। इस सर्वे को लेकर लोगों के बीच क्या भ्रम है? क्या लगता है आपके पास लोग जाता है, बताता है? हाँ, क्या दिक्कत उसको? इस सर्वे के लेके बहुत आदमी चिंतित भी हैं, और जो जानकार है वो चिंतित नहीं है। जो मध्यम वर्ग के आदमी है उसको लग रहा है कि हमारा साल भर से या 10 साल से 20 साल से हमारा रसीद नहीं कटा है, और वो परेशान है कि मेरा ज़मीन कहीं बिहार सरकार में नहीं चले जाए। लेकिन ऐसे घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, किसी का ज़मीन किसी को नहीं मिलेगा, जिसका है उसी को मिलेगा। कागज तैयार? हाँ, कागज जो है जिसके नाम से उसी को मिलेगा। बाकी जो कोर्ट में चल रहा है मैटर, उसमें भी पदाधिकारीगण सब आश्वासन दिए हैं कि उसका जो नंबर होता है उसका नंबर चढ़ा दिया जाएगा, जिसके पक्ष में आएगा फैसला उसी को ज़मीन मिलेगा। क्या परिचय? मेरा नाम सुनील कुमार पासवान, मुखिया गड़िया बलुआ। नहीं, त्रुटि आएगा। पिताजी के 2 बेटा है, खतियान में 2 खाताधारी है, लेकिन एक आदमी बेईमानी करके ज़मीन बेच दिया, उसको जरूर मैं रोकूंगा। तो जो वंशावली बनाने आपके पास आवेदक आएंगे उनमें कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, नहीं लगेगा? नहीं, जो सच्चाई है बस वही होगा। और लोग चिंतित है, जो गलत प्रवृत्ति का आदमी है, गलत अवैध ढंग से ज़मीन कब्जा करके रखा है, उसको चिंता है। जो सही किसान है आज उसको चिंता नहीं है, उसका सही ज़मीन है, सही वंशावली मिलेगा। जो बेईमान तत्व का लोग है उसको चिंता है कि हमारा ज़मीन तो अब जाएगा। यही
मिल कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा आपकी तरफ से? वंशावली जब आता है उसमें समय 8 दिन 10 दिन लगता है बना के 12 दिन का समय रहता है। लगता है। क्या परिचय आपका? भरत पासवान, सरपंच गढ़िया बलवा। अपना जितना भ्रम था पदाधिकारी से सवाल करके दूर किए, कितना आपकी संतुष्ट है किसान सभा से? 100% तो अभी नहीं हुआ है। बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे, मतलब जो बार बार बोलने के बाद भी। तो ये कुछ लोग जो समझे वो गांव में भी जाके फिर बताएंगे, अपने स्तर से समझाने का प्रयास करेंगे। और जो भी लोग नहीं समझ पाएंगे फिर दोबारा जनप्रतिनिधि से पूछने आएंगे, वार्ड मेंबर, मुखिया, सरपंच से, तो वो लोग भी हम लोग भी बताएंगे। और ये काम जो थोड़ा लंबा चलेगा, जैसा कि बताए सर्वेयर सब जो आए हुए थे, वो लोग भी अपने स्तर से सब कुछ बताए हैं कि सही कार्य होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसका क्या है हकीकत, किसका पोजीशन है, किसका नाम से पेपर है, वो सब वो स्पष्ट कर दिए हैं। तो उसमें हम लोगों का सहयोग रहेगा कि गलत नहीं हो, कहीं से जो सच्चाई है वही हो। उसके लिए हम लोग भी रहेंगे, नज़र रखेंगे, निगरानी करते रहेंगे। बाकी हम लोग अपने समाज में जो भी है उसको बताने का भी प्रयास करेंगे, चाहे इन लोग सर्वेयर से बात करके फिर, या दोबारा फिर अगर दिक्कत ज़्यादा होगा तो फिर हम लोग ग्राम सभा फिर से करने का प्रयास करेंगे कि ये लोगों को दिक्कत नहीं हो किसी तरह का। हम लोग ये ऐसा प्रयास करेंगे। उप मुखिया पति राजेश मेहता, गढ़िया बलवा पंचायत। क्या लगा, क्या समझ में आया? समझ में आया, जिसके नाम से ज़मीन है उसके नाम से खाता खुलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आदमी को समझाया गया, जो नहीं समझेगा फिर उसको हम लोग समझाएंगे। जिनके पास जमीन का कब्जा है, कागज नहीं है, उनके लिए क्या निर्देश दिया गया? जिसका कागज है उसके नाम से खाता खुलेगा, जिसका दखल है उसमें दखल दर्शाया जाएगा। वो बाद में जाकर निर्णय होगा कि जमीन हाँ, क्या होगा। क्या परिचय? निरंजन कुमार मेहता, वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 4।